लाइव टीवी, सच सबसे आगे। और हमारे साथ इस वक्त कन्हैया की मम्मी साथ में हैं, तो उनसे जानेंगे, क्योंकि कन्हैया बहुत बिजी हैं, उनका शेड्यूल काफ़ी टाइट है। हर रोज़ उन्हें कम से कम 38 से 40 गांव में घूमना पड़ता है। अभी थोड़ी देर में वो बाहर आएंगे, तो सबसे पहले आपको उनके घर से थोड़ा रूबरू आपको करा दें। तो ये देखिए कन्हैया का ये घर है। इस घर को आप पहले भी देख चुके होंगे टीवी पर, क्योंकि जब से कन्हैया इलेक्शन लड़ रहे हैं, पत्रकार यहाँ आ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं। उनकी मम्मी मेरे साथ में है, तो उनसे हम बात करेंगे कि उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, बड़े बड़े लोग यहाँ आ रहे हैं, पत्रकार आ रहे हैं, तो उनको कैसा फील हो रहा है। पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम। खुश रहिए। तो कैसा लगता है कि जब अचानक से इतने लोग आपके घर पे आते हैं और फिर आपसे इंटरव्यू लेते हैं और फिर आपके बेटे के बारे में पूछते हैं, तो कैसा लग रहा है आपको अभी? अच्छा लगता है जी। बड़े बड़े लोगों का आना, या मेरे बेटे जैसे सबको आना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपने कोई टिप्स कन्हैया को ऐसा दिया कि क्या करना चाहिए उनको और क्या नहीं करना चाहिए माँ होने के नाते? शुरू शुरू में तो पढ़ाई करने गया था, तो सोच रहे थे जो पढ़ाई करने गया है तो पढ़ाने वाला बने। और जब उसको उस समय फंसाया गया, गलत नाम दिया गया, उस समय से तो हम कुछ सोच नहीं रहते हैं। हम तो ये सोचते हैं जो मेरा बेटा कहीं भी जिंदा रहे, कमाए या ना कमाए, कहीं जिंदा रहे, मेरे सामने ना भी हो तब पर भी हम खुश रहते हैं जो कहीं तो मेरा बेटा है। यही कामना है और कुछ नहीं। तो ये भी पता चला था कि जब कन्हैया को जेएनयू में, जब आप लोगों ने सुना था कि कन्हैया को जेल हो गई है और वो जेल चले गए हैं, तब आप लोगों को मालूम भी नहीं था, आप लोगों ने पता किया, तो सिचुएशन क्या था? फिर आपको लग रहा था कि आपका बेटा उसने ऐसा किया होगा? देश विरोधी नारे बोलते हैं कि लगाया था कन्हैया ने, हालांकि अभी तक कोई उसमें प्रूफ नहीं आया है, बट फिर भी आपको लगा था कि आपका बेटा ऐसा कर सकता है? जी नहीं, जिस समय वो 9 तारीख में तो हम कुछ जाने ही नहीं, और जो मेरे बेटे को 12 तारीख को गिरफ्तारी हुई तो वहीं से पुलिस ने मेरा फ़ोन, उस समय उसके पापा जिंदा थे, उन्हीं के फ़ोन से, उन्हीं के मोबाइल पर फ़ोन किया जो आपका बेटा कन्हैया जेएनयू में पढ़ने आया है। तो ये बोले जी, तो बोला जो उसको हम गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो क्यों, तो ऐसा गलत किया है। तो उनके पापा बोले जो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर मैं आई तो मुझे तो अपने पालन पोषण पर पूरा भरोसा था, तो होने वाला था ही नहीं। अब कोई गलत आरोप लगा दे, हम ही आपको लगा दे, माँ कहने आए हैं, हम कुछ आपको लांछना लगा दें, तो ये तो सही बात नहीं है। जी, जी। वो तो पढ़ने के लिए गया था, तो गरीब का बेटा है तो इससे क्या, उसका नॉलेज था तब तो पढ़ने गया, सब लोग तो नहीं जा पाएगा। बिल्कुल। लेकिन बड़े लोगों को उससे जलन हुई और उसको नीचे धकेलना चाहा, किसी तरह वो अपना जी रहा है। ठीक बात है, लेकिन अब एक बात बताइए कि कन्हैया को ये चुनाव लड़ने की जो बात आई कि चुनाव लड़ना है, ये कब आया कन्हैया के दिमाग में कि चुनाव लड़ना है? चुनाव लड़ने की बात उसको अपने मन में नहीं आई, और देश भर का इतना प्यार और पार्टी को, लोगों को इतना प्यार, जो तुम खड़ा हो जाओ तो खड़ा हो गया। खड़ा हो गया तो हाँ। तो कहा जाता है कि इंडियन पॉलिटिक्स, जो सियासत है, यहाँ की राजनीति जो है हिंदुस्तान की, बहुत गंदी है। जो आदमी इसमें जाता है एक बार, वो भी गंदा होता चला जाता है। तो आपको लग रहा है ऐसा कि अगर कन्हैया भी सियासत में बहुत अंदर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनका एक अपना इमेज है वो भी एक ख़राब होगा, क्योंकि लोगों से वो बहुत सारे वादे करेंगे, अगर जीत जाते हैं तो बहुत सारे लोगों से जो वादे करेंगे वो अगर पूरा नहीं होता है, तो आपको लग रहा है कि सियासत में एक तरीके से अभी बहुत जल्दबाजी थी कन्हैया के लिए? कन्हैया के लिए थोड़े जल्दबाजी नहीं, तो लोगों के लिए, आप जैसे नवजुवक के लिए था जो मेरा बात ऊपर तक पहुँचे, इसलिए नवजुवकों ने उसको साथ दिया और उसने अपना सबका बात मान लिया। इसका बात अगर वहाँ नहीं रखा जाएगा, इसको तो रखना ही है, और नहीं रखा जाएगा तो पॉलिटिक्स में हम उतना नहीं जानते हैं, तो ये बताइए, करना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये तो अपना भर कोशिश करेगा ना।
बिल्कुल जब करना इतने चाहिए। गरीबी से हाँ। उठ के गया है तो गरीबों के लिए, हर माँ के लिए जो भरोसा है, या नवयुवक भाइयों के लिए जो भरोसा है, उसको तो इसको तोड़ना नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल और वहाँ देगा, बनने ही नहीं देगा तो क्या करेगा। राइट। तो अभी आप आंगनबाड़ी केंद्र में आप खुद सहायिका हैं, क्या है मुझे नहीं सेविका हैं। सेविका हैं आप। हाँ, तो अभी जो आपके आंगनबाड़ी में साथ में जो काम करने वाली हैं, वो उनका रिएक्शन क्या होता है, क्या बोलती हैं वो? आंगनबाड़ी में तो पूरा खुश है। सब सेविका बहन को जब मैं फ़ोन करती हूँ तो पहले ही बधाई देने लगती है। अच्छा। जो आपका बेटा नहीं, मेरा बेटा है। और सेविका के सम्मान की बात है। हाँ। सारे सेविकाओं ने तो खुश है। हम तो कहीं नहीं जाते हैं, सिर्फ ईश्वर से अपने केंद्र जाते हैं, ईश्वर से घर में दुआ करते हैं जो भगवान उसको जिस मुकाम पर जा रहा है उसको सफलता प्राप्त करें। अच्छा, एक बात और बताइए कि कन्हैया अगर संसद में पहुंच जाते हैं तो आप सबसे पहला काम क्या चाहेंगी? कन्हैया को क्या करना चाहिए? कन्हैया को तो जो इतने लोगों ने भरोसा किया है, जितना नवयुवक लोग हैं जो भैया भैया करके इसके आगे बढ़ने का उम्मीद रखा है, उसका काम करना चाहिए, जनता का काम करना चाहिए। हाँ। मेरे लिए तो कुछ काम है ही नहीं। आपके लिए कुछ काम नहीं है? कुछ नहीं, हम देखी के खुश हैं इतना न जो अपने सब बच्चे को देख करके हम खुश हैं। हाँ। और मुझे तो भूख प्यास नहीं लगती है। हाँ। थकती भी नहीं हूँ बोलते बोलते। आप जो भी आप आए हैं फिर आइएगा, आपको मौका मिले आने का, तब भी कुछ बदलाव नहीं, जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। तो कन्हैया ये बचपन से ही ऐसे थे, क्रांतिकारी, बिल्कुल एकदम से संघर्ष वाली बात और क्रांति वाली बात, ये क्या बचपन से? मेरे थे बड़े लोग, एक तो चंद्रशेखर, कॉमरेड चंद्रशेखर हैं, उन्हीं के हम लोग परिवार से हैं, गोतिया भाई। प्रभावित सब तो लोग थे। उनका जब जन्मदिन मनाया जाता है तो बच्चे लोगों को खेल का प्रतियोगिता कराया जाता है या लेख का प्रतियोगिता कराया जाता है, तो लिखने का ही काम करता था, भाषण ही देने का काम करता था, कबड्डी उड्डी नहीं खेलना चाहता था। अच्छा। इसका तो रुचि था पहले से। हाँ। कुछ तो जेएनयू में इसको राजनीतिक में सिखाया ज़्यादा? नहीं, हाँ। राजनीतिक में इसको सीखने के लिए दबाव न दिया गया, जो जेएनयू में इसको मतलब देशद्रोही बनाया गया। ये तो हाँ, दबावे न हुआ, हाँ। जवाब नहीं देता। हाँ। अभी आपको हम गलत बना दें तो आप जवाब दीजिएगा। सही बात। सरकार के साथ ही सरकार भी आपके साथ गलत करेगा तो उसमें भी तो आप हक की लड़ाई लड़िएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वही बात, ये अपने लिए हक की लड़ाई के लिए अपने साथियों के लिए लड़ा। ठीक बात है। तो कन्हैया गांव वालों के लिए आप क्या चाहती हैं कि यहाँ से अगर जीत के जाए तो कन्हैया गांव वालों के लिए क्या करें? गांव में क्या होना चाहिए? गांव में जो होना चाहिए सो तो लोग जो लीडर लोग हैं, नेता लोग, वही बताएंगे। हमको तो उतना नहीं अच्छा। जानकारी रहता है, तो घर बाहर रहने वाले हैं, उतना तो नहीं जानते। हाँ हाँ हाँ। सब पर इसको समान ध्यान देना चाहिए। सब पे ध्यान देना चाहिए समान रूप से। जब बेगूसराय की पूरी जनता इसको आगे भेजना चाहता है, जब ये जाएगा तो पूरा बेगूसराय के लिए न काम करना चाहिए, या फिर दूसरे क्षेत्र के लिए भी बोलना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। खाली गाँव के लिए हमरे लिए बोलेगा सो थोड़े। सही बात है। माँ होने के नाते आपका दिल क्या कह रहा है कि कन्हैया इस बार जीत रहे हैं, कि क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में तो उम्मीद है जीत की। उम्मीद है? वैसे तो ऊपर वाला कृपा। हाँ। तो यहाँ लड़ाई किसके साथ में आप देख रही हैं? यहाँ तनवीर हसन है, उसके बाद गिरिराज सिंह है, किसके साथ लड़ाई है? सब लोग अपने अपने लिए खड़े हुए हैं, सेम सेम है। चलिए ठीक है, आपने वक्त दिया। तो पढ़ा है, आप लोग पढ़ के आए, हम तो उतना पढ़ा लिखा नहीं, आप पढ़ने से कोई वो नहीं है, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं और उम्मीद करते हैं कि कन्हैया जिस मकसद के लिए निकल रहे हैं, जिस चीज़ में वो आए हैं उसमें वो कामयाब हो, सफल हो और फिर हम दोबारा इस गांव में आए और तब जीत की जश्न का आपके साथ में इंटरव्यू कराए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। माँ के नाते आपको मिठाई खिलाएंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।